से हाँ इसका आंसर है कि बाप का बच्चा ना बना होता तो मतलब अच्छा होता। यही हाँ तो क्वेश्चन चल रहा था। हाँ हाँ यही हाँ चल रहा है। हाँ तो शिव बाप की पहचान की बात है ना, परम सत्य की पहचान की बात है ना। अगर पहचान है तो उसकी खास बात क्या होती है? जो पहचान होती है उससे खास बात क्या है? परम सत्य की पहचान है तो उसमें बहुत खास बात क्या है कि बुद्धि ठीक ठीक निर्णय लेगी। हाँ, बुद्धि ठीक ठीक निर्णय ठीक निर्णय। ठीक लेगी, है ना। और बुद्धि हाँ निर्णय सही ना ले तो क्या होगा? बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि सबसे हम्म, बड़ी चीज क्या है? मन से ऊपर क्या है? निर्णय शक्ति। मन में तो चंचलता है, परंतु उस चंचलता को कौन स्थिर रख सकता है? तो उसका काम नाम क्या दिया है? बुद्धि। बुद्धि में जो बुद्धिमत्ता है वो कैसी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए? अपनी बुद्धिमत्ता, अपने मनमत वाली बुद्धिमत्ता की। जो सार्वभौम ज्ञान है, यूनिवर्सल नॉलेज है, उसका सत्य पता होना चाहिए। यदि वो पता हाँ है तो बुद्धि कैसे होगी? निर्णय ठीक ठीक लेगी। अगर यदि हमें पता है कि महात्मा है, देह नहीं है, तो हम निर्णय किसके आधार पर लेंगे? आत्मा के आधार पर लेंगे। जो विनाशी है उसके आधार पर तो निर्णय कभी नहीं लेंगे। तो हमारी निर्णय शक्ति बदल जाती है। और सबसे मुख्य क्या होती है? निर्णय शक्ति। तो जो निर्णय लेना जानता है ठीक ठीक, उसको क्या कहेंगे? उसको परम सत्य की पहचान है। तो वो अपने घाटे नफा का भी बहुत ध्यान रखेगा। संभल संभल चलेगा। ऐसा थोड़ी चलेगा कि अपने परिवार को, अपना जो संसार है उसको जाके बर्बाद कर दे। आज जो तमो प्रधान दुनिया में अपना परिवार संसार दिखाई दे रहा है, वो तो अंत जन्म का है। उस पे तब थोड़ी ध्यान देगा। वो जो जन्म जन्मांतर वाले पे ध्यान देगा। क्योंकि घाटे नफे की बात, बड़ा नफा सोचेगा कि छोटा नफा सोचेगा? छोटे में तो उसका काम बनेगा नहीं। कि उसको पता है ये तो विनाशी है। वो विनाशी के लिए नहीं मरेगा, वो अविनाशी के लिए मरेगा। फर्क नहीं हो गया? इतनी बड़ा निर्णय लेना कोई कॉमन मैन करेगा? कॉमन मैन को अपनी दाल रोटी से फुर्सत नहीं होती है। उसी से नहीं उबर पाता है वो। उसको मरने और उसकी बात नहीं होती है। उसके अंदर भय होता है। और जो सत्य ज्ञान लेता है उसके अंदर सबसे पहले क्या समाप्त हो जाता है? मुरली का पॉइंट है, भय समाप्त हो जाता है। वो निर्भय हो जाता है। ये उसकी पहले पहले उसकी सोच की पहला वाला लक्षण है कि उसको मृत्यु का भय नहीं होगा। क्योंकि वो मृत्यु का कंसेप्ट को समझ गया है। क्योंकि मृत्यु किसकी होती? शरीर की होती। उसकी तो वो तो मरेगा ही नहीं ना कभी, उसको ये पक्का पता होता है। तो वो जो ना मरने वाला शरीर है, जिसको हम क्या कहते हैं, आप सूक्ष्म शरीर कह लें, आप उसको मुकर्रर रथ कह लें, वो उसकी पहचान कर लेता है। उसको जान जाता है वो उसका रोल क्या है। तो उसका मुख्य पाठधारी का रोल होता है, जिसको नाम क्या दिया है? शंकर कह लें, हीरो। एक थोड़ा बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे विदेश में एक कंसेप्ट आता है। वो लोग बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक सुपरमैन और ही मैन जैसे कंसेप्ट लाए हैं। उन्होंने कॉमिक्स बनाते हैं उसकी, और उसकी मूवीज ही बनाते हैं। तो वो एक वर्चुअल इमेजिन करते हैं, एक सोच ऐसी वो लगते हैं कि ऐसा कोई सुपरमैन आएगा और ये सबको सेव करेगा। तो थ्योरी आई कहाँ से? सोचने की बात है, कहाँ से आई ये थ्योरी? ये थ्योरी यहीं से गई है, कहीं और से नहीं गई है। क्योंकि वेद उपनिषद जो इशारे देते हैं, उनको उनका पर्सोनिफिकेशन कौन, उनका एक इंसान के रूप में प्रस्तुतिकरण कौन करते हैं? पुराण। जिसमें कथाएं लिखी हुई हैं। कथाओं में जो चित्र हैं वो चरित्र की ओर इशारा करते हैं। वो चरित्रों को समझते हैं। तो चरित्र को समझ के वो एक नई व्याख्या के आधार पर वो सुपर हीरो का कंसेप्ट लेकर आए। तो बच्चों की बुद्धि में आता है हाँ कोई सुपर, अरे छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोगों के भी मन में आता है हाँ कोई सुपरमैन आएगा, वो हमें सेव करेगा। तो ये बातें हमारे ही शास्त्रों से निकलती हैं। ये हीरो पाठधारी की एक प्रस्तुतिकरण है। इसको हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र के आधार पर उसका एक व्यक्ति का रूप दे देना। सभी को स्पष्ट हो रहा है?
प्रश्न पूछ रहे थे आप, उनको क्लियर हुआ ये बात? हाँ, वो काफी हो गया। काफी हो रहा है ना। हाँ। कि वो जो उस तो निर्णय शक्ति के कारण ही सारी कुछ होता है। और निर्णय शक्ति कौन ले सकता है, वो हम लोग समझ रहे हैं। मुकर्रर पाठधारी, हीरो पाठधारी ही करेक्ट निर्णय ले सकता है। इसीलिए इसीलिए उसके लिए एक और खास बात बताइए कि वो ऊंचे से ऊंचा जाने का क्षमता रखता है और नीचे से नीचे आने की भी क्षमता रखता है। सब थोड़ी क्षमता रखते हैं, वो ही रखता है। भले गड्ढे में जाए लेकिन गड्ढे से निकलने की भी उसके पास क्षमता होती है। और कोई गड्ढे में गिर जाए परंतु उसके अंदर निकलने की क्षमता ना हो, तो क्या कहेंगे उसको? वो ठीक निर्णय ले पा रहा है? उसके पास सत्य का ज्ञान है? नहीं है। इसीलिए एक आप लोगों को और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आम आदमी ये बात सुनेगा ना कि 100 गुना दंड पड़ता है अगर ज्ञान में चल रहे हैं और गलती कर दिया तो, ऐसा। तो अच्छा हुआ हमने ज्ञान नहीं सुना भाई। ज्ञान सुन लेते तो हमको भी बड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ता, कठोर दंड पड़ जाता। ऐसे लोग कहते हैं ना। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारे सोचने या समझने से कुछ नहीं होता। ड्रामा तुम्हें ऐसी जगह लाके खड़ा कर देगा कि तुम विवश हो वो काम करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा रोल ही ऐसा है। कॉमन मैन अपने रोल को नहीं समझता है, वो उसमें रोल होता रहता है, तो वो उसको समझता नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोल हम समझ जाते हैं कि हमारा रोल है, तो रोल है तो तुम्हें कोई इशारा दे रहा होगा। तो जब इशारा देता है तो हम पकड़ते हैं, ये हमसे कुछ चाहता है। तुम कुछ बनो, तुम्हारे अंदर कोई विलक्षणता है, विशेषता है, उसको तुम पहचानो। तो ड्रामा ऐसा ही बना है, इसलिए ये बात समझने की होती है। तो आम आदमी तो ये बात नहीं समझता। वो तो केवल एक वाक्य देख लेता है और कहता है अरे भाई ज्ञान ज्ञान वैन नहीं सुनेंगे तो और दंड पड़ जाएगा। लेकिन जिसको समूची जानकारी होती है, पूरी जानकारी को, आत्मा परमात्मा ड्रामा का करेक्ट करेक्ट उसे ज्ञान होता है, तो वो बात के तह तक जाने की उसके अंदर क्षमता होती है। वो एक वाक्य से कोई निर्णय नहीं लेता। बात समझ रहे ना? एक वाक्य से निर्णय नहीं लेता, वो पूरी जानकारी को मिला के चीजों को देखता है, तो ठीक ठीक निर्णय ले पाता है। आगे बढ़े। हाँ, बढ़िए। अगला प्रश्न एक रखा था कि रावण के 10 सर कौन से हैं, ये प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और फिर यह भी कहा कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो कैसे इस बात को समझें? रावण के 10 सर कौन से हैं, वो प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जब ये बात बोलते हैं तो हमारी बुद्धि किधर जानी चाहिए? औरों की तरफ नहीं। अध्यात्म कह रहा अपनी कहता तरफ। है, हाँ अध्यात्म कहता है अपनी तरफ देखो। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो हमारे लिए क्या है? शीशा है। हमें हमारा ही जो व्यक्तित्व है उसका दर्शन करा देता है। तो 10 सर प्रत्यक्ष होने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर उसी में बोल देते हैं कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं, आत्मा ही अपना शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो इन सब बातों से क्या मालूम चलता है कि शत्रुता कब पैदा होती है, ये हमें समझना चाहिए। हम अपने ही शत्रु कब पैदा कर लेते हैं? जब हम ठीक ठीक निर्णय नहीं लेते। जो परम सत्य हमें पता है, जिसकी समझ है हमें, परंतु समझ को ठीक जगह अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या हो जाती है? क्या पैदा हो जाते हैं? शत्रु पैदा हो जाते हैं। शत्रुओं के नाम क्या दे दिए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तुम्हें जो कामना करनी थी वो सो तुमने की नहीं, कामना वो करी जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थी। तो क्या होगा? एक टाइम पर जाकर वो कामना शत्रु बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। तुम्हें जिस चीज का लोभ नहीं करना चाहिए तो तुमने वो कर लिया, तो वो क्या करेगी? एक टाइम पर शत्रु बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। इसीलिए मुरली में कहा है
ये जो माया है अर्थात जो अज्ञान का अंधकार है वो किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आता है। कोई ना कोई तुम्हारे झाड़ में व्यक्ति ऐसा होगा जरूर जो तुमको इस तरह से परेशान कर रहा होगा। हमें लगता है कोई दूसरा है वो, परंतु उसको तुमने पैदा किसने किया? बीज नहीं तो पैदा किया। बीज से वो रस ही नहीं पैदा हो रहा होता तो वो पैदा ही नहीं होता तुम्हारे झाड़ में। तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करता? किसी और को डिस्टर्ब करता, पर तुम्हें ही क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे तुम्हारा कनेक्शन है कहीं ना कहीं। वो तुम्हारी बुद्धि उससे कनेक्टेड है। क्योंकि आत्मा मतलब ही क्या? मन बुद्धि। हमारी मन बुद्धि में ऐसी बातें, ऐसी वाइब्रेशन कोई ना कोई है जिसके कारण उसको धरनी मिल गई है, तो वो यहीं आकर पैदा हुआ है। मच्छर पहले पैदा होते हैं कि पहले कूड़ा होता है? जहां कूड़ा रख दोगे वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं। सड़ा हुआ भोजन रख दो, अपने आप ही कीड़े पैदा हो जाएंगे। कोई लाता थोड़ी है। इससे बात क्या साबित होती है? किसी के जन्म के लिए क्या कारण मुख्य बनता है? वाइब्रेशन, वायुमंडल, स्थान। हम वैसा स्थान, समय, वायुमंडल प्रस्तुत कर दें, कलह क्लेश पैदा कर दें, देखिए वैसे ही लोग आ जाएंगे आसपास। और वायुमंडल बदल दें, क्या होगा? ऑटोमेटिक लोग, जैसे लोग होंगे वैसे, जैसा वायुमंडल होगा वैसे ही बुद्धि, मन बुद्धि की आत्मा इकट्ठा हो जाती है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए बार बार एक और बात मुरली में समझाते हैं, जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं उन्हें बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने योग पर ध्यान देते हैं। योग, योग मतलब बुद्धि को जोड़ पर ध्यान रखते हैं, शिव से ही जोड़ रहे हैं, किसी और से ना हो जाए। अद्वैतवाद पे ध्यान रखते हैं, तो वाइब्रेशन बनी रहती है। कोई जरूरत नहीं है बहुतों को इकट्ठा करने की। वाइब्रेशन यदि बंधा है तो काम अपने आप होगा, आज नहीं तो कल वो होता ही रहता है। ये सब बातें क्यों समझाई जाती हैं? क्योंकि रावण के जो 10 सर हैं वो हम कहीं और नहीं देखेंगे, हम ही देखते हैं ये 10 सर कैसे पैदा हुए। जब देख लेते हैं इन 10 सर को, यही हमारे शत्रु बाहर होता है और शत्रुता अंदर पैदा करते हैं। जो हमने शत्रुता का कारण जान लिया तो क्या होगा? समझ लिया, प्रत्यक्ष हो गया। रावण के 10 सर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? रावण के 10 सर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? सरों को काटते हैं क्या? कहाँ वार करते हैं? नाभि पर वार करते हैं। नाभि किसको कहते हैं? देहाभिमान। देहाभिमान ना हो तो वो सर भी काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है ना? देवभान के कारण ही वो शत्रुता है। यदि देवभान ना हो तो वो काम ही नहीं करेगा, उस तक रस ही नहीं पहुंचेगा। बहुत ही कंसेप्ट की बात है ये। एग्जाम्पल लेके समझाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताएं आप लोग पहले। शायद फिर से थोड़ा सा बताएं। हाँ, कहने का मतलब है उसको रस मिलता है ना, किसी चीज को रस मिल रहा है, वहां तक रस पहुंच रहा है तभी तो उसका अस्तित्व बना है। उसको रस मिलना बंद हो जाए तो वो अस्तित्व रहेगा? जैसे वृक्ष में क्या होता है, किसी कोई टाली है मान लीजिए या कोई पत्ते हैं, उन तक रस पहुंच रहा है तभी तो वो बने रहेंगे। वृक्ष के नजरिए से देखिए आप लोग। तो आत्मा क्या है? वृक्ष, वृक्ष का जो बीज है वो क्या है? आत्मा है, मन बुद्धि। और हमारी बुद्धि मन में देह की परिभाषाएं काम ना करें, दैहिक देह भान ना काम करे, हम आत्मान की तरफ काम करें। बुद्धि मन बुद्धि पे ही रहिएगा, उससे नीचे ना आया करिए आप लोग बिल्कुल भी। तो जब हम आत्मा की परिभाषा पे काम कर रहे हैं, देह की परिभाषा पे काम नहीं कर रहे हैं, तो शत्रुता का वो कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा, उस तक रस ही नहीं पहुंचेगा। आपकी नजर में कोई शत्रु नहीं है, तो जब कोई उधर है ही नहीं तो वो उसका अस्तित्व भी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए योगी का कोई शत्रु नहीं हो सकता। नारायण के लिए क्या बोला है? उसकी कभी हार नहीं होती। क्यों नहीं होती हार? हार और जीत देह भान में होती है, आत्म भान में हार और जीत की बात नहीं होती है। वो तो हमेशा ही जीता हुआ है। अच्छा, ये क्योंकि बोल सकते हैं जैसा हाँ, हम्म, आत्मा बान का पगड़ा ज्यादा हो गया
तो गलतियां कम होगी, और देवान का पगड़ा ज्यादा हो गया तो गलतियां ज्यादा होगी। ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। दीदी ये भी कह सकते हैं क्या इसमें कि आत्मा जो है अपनी मित्र शत्रु नहीं है, लेकिन ड्रामे ने अगर वहां ला करके खड़ा कर दिया है, तो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उससे निकलने का सही निर्णय अगर ले लिया, तो वहां मित्रता या शत्रुता की बात नहीं रही, क्योंकि ड्रामे में आत्मा ने पहले से ही ये हो सकता है सीन क्रिएट कर रखा है ना उसने। नहीं नहीं, ड्रामे नहीं क्रिएट नहीं किया है। ड्रामा, अब अगर ड्रामा ही सब कुछ कर रहा है तो सबके लिए एक जैसा चलता, लेकिन सबके लिए अलग अलग कैसे क्यों चल रहा है? क्योंकि हर मन बुद्धि रूपी आत्मा की स्थिति अपनी अपनी है ना। सबका मन अपने अपने प्रकार से काम करता है, बुद्धि अपने अपने प्रकार से काम कर रही है, लेकिन उसको करना कैसा चाहिए वो सबके लिए एक ही है। करना चाहिए एक ही तौर पर, परंतु कर रही है अपने अपने हिसाब से। तो जब अपने अपने हिसाब से करने लग जाती तो द्वैतवाद आ जाता है। करना चाहिए सत्य के आधार पर, एक जैसी मतलब अद्वैत सत्य के आधार पर। करना चाहिए ईश्वर की जो सत्ता उसके अनुसार चलना चाहिए। हम और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। करना चाहिए मनुष्य को, कार्य करना चाहिए ईश्वर की सत्ता के अनुसार, परंतु सत्ता किसकी होती है? सत्य की ही सत्ता होती, असत्य की सत्ता नहीं होती है। लेकिन हम सत्य को भूल जाते हैं, असत्य बुद्धि में बैठ जाता है, तो काम ईश्वर की सत्ता के अनुसार अभी करेंगे। हो जाता है। हाँ, वो हावी हो जाता है। तो अब ईश्वर की सत्ता के अनुसार कार्य नहीं करते, तो फिर कैसी बुद्धि? एक बुद्धि रह जाएगी, 10-10 बुद्धि हो जाएंगी। बुद्धि हमारी अनेकों प्रकार के सर काम करने लगेंगे, तो शत्रु पैदा होने लग जाएंगे। तो ड्रामा कोई अचानक से नहीं कोई चीज करता है, क्योंकि ड्रामा बना किसके अनुसार होता है? सेंटर में कौन होता है? किसके आसपास ड्रामा घूमता है? ये बात मुख्य बहुत हीरो समझने। हीरो हीरो, हीरो ये बात, हाँ, हीरो पाटधारी के आसपास घूमता है। क्योंकि खास बात क्या है, कोई बताएगा? संकल्प करने की शक्ति सबके पास होती है क्या? मुख्य किसके पास होती है? हीरो पाटदारी के अंदर। हीरो पाटधारी के पास। वो है क्योंकि उसको बदलाव कर सकता है, वो बदलाव करना जानता है। संकल्प की शक्ति सबको थोड़ी दी जाती है। ये बताइए, कभी आप लोगों ने पुराणों के जो आजकल सीरियल बनते हैं उसमें कभी ये देखा है कि संकल्प करने की शक्ति सबको दे दी गई है? खास किसमें होती है कि हमारे संकल्प से ये हो जाएगा? ऋषि मुनियों में होती है, उच्च कोटि के ब्राह्मणों में होती है शक्ति, जिनकी शिखा होती है, जिनके पास शिखर शिखर पर पहुंचने की क्षमता होती है, जिनमें उनमें होती है। सबको नहीं दी जाती है शक्ति, क्योंकि सबको दे दी जाएगी तो उसका यूज करेंगे कि मिस यूज करेंगे? मिसयूज होगा। मिस यूज करेंगे। बहुत समझने की। क्योंकि जिसके पास अ, एक और आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, न्याय करने की क्षमता जिसके पास होती है, जिसका उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, उसको ही कुर्सी पे बैठाला जाता है। सबको नहीं बैठाला जाता है। सबको जज बना दिया जाए तो क्या होगा? वो तो पार्शियलिटी करेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा उसकी तरफ न्याय न्याय कर देगा, और जिसको जो अच्छा नहीं लगा न्याय कर देगा। द्वैतवाद हो गया। कुर्सी पर उच्च कोटि के पद पर बैठाला उसी को जाता है जो उसके, इसमें उसके लक्षण होते हैं। वाले हाँ, जो जस्टिफाई कर सके, ठीक ठीक निर्णय ले पाए, उसी को बैठाला जाता है। और यहाँ तो सबसे ऊंचा पद है। नाम ही क्या है? कौन सा पद है यहाँ पर? विष्णु पद। विष्णु पद है। हाँ, विष्णु की खास बात क्या होती है? बैलेंसिंग में रहकर जो पालना कर सकता है, परफेक्ट पालना सब कर सकते हैं। एक परिवार में सबसे श्रेष्ठ पालना कौन कर सकता है? जस्टिफाइड, न्याय संगत पालना बाप कौन करता है? बाप। बाप क्यों? बौद्धिक क्षमता के आधार पर करता है ना, सबको मैनेज करके रखता है। ठीक है, तो वो बात हम लोग जब समझेंगे, प्रैक्टिकल में लगाएंगे तो दिखाई देंगी चीजें।
आगे बढ़े। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चाताप की आग में रहने से पाप भस्म होते हैं। देवभान में जो किए हुए पाप थे वो भस्म हो जाते हैं। कैसे समझें इस बात को? जैसे कभी कभी होता है ना, कोई गलती हो जाती है तो कह देते हैं ड्रामा प्लान अनुसार हो गया, ऐसा। तो ये तो बच्चा बुद्धि वाली बात हो गई। बच्चे किसी बात को करते हैं तो क्या कहते हैं? कोई चीज को, कोई बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें अपने को नहीं जोड़ते हैं। ड्रामा ने करवा दिया मतलब ड्रामा कोई अलग से कोई चीज है, हम कोई अलग सी चीज है, ऐसे तो करते हैं। मतलब ड्रामा कोई अलग से बैठा है व्यक्ति, वो करा रहा है, हम अलग हैं, ऐसे तो करते हैं। बच्चा बुद्धि होंगे तो क्या कहेंगे? आप लोग को एक सहज उदाहरण देते हैं। बच्चे होते हैं तो जैसे बच्चे कभी छोटे बच्चे होते हैं तो मान लीजिए वो फिसल गए, अचानक से जमीन में फिसल गए, तो माँ बाप उनसे क्या कह देते हैं? अरे ये ये जो ये जमीन है ना, ये गंदी है, इसने जो है, देखो इसको मारो, ये इसने तुम्हें गिरा दिया। दरवाजे टकरा जाएंगे तो कहेंगे अरे ये देखो ये शैतान है, इसने तुम्हें गिरा दिया, उसको मारेंगे। उसको ये बता देते हैं कि यहाँ कोई पर्सन बैठा है, ये कोई व्यक्ति है, इसने तुम्हें गिरा दिया, इसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो यहाँ पर बच्चा बुद्धि हुई ना, सालिम बुद्धि तो नहीं कहेंगे। परंतु जब बड़ा कहने होता का है, कहने का मतलब ये है ना कि जो घटना घटती है उसका दोषी हम किसी दूसरे को ठहराने लगते हैं ना हाँ हाँ, अपने। बच्चे में ये दिखाते हैं ना, बच्चा बुद्धि में। जब बड़ा होता है फिर उसको समझ में आता है, अरे जमीन पे ठीक ठीक मैं नहीं चला इसलिए मैं गिरा, जमीन की गलती क्या है? मेरे ना ठीक चलने के कारण मैं गिरा। दरवाजे ने थोड़ी नहीं मारा मुझे, सीढ़ियों ने थोड़ी मुझे गिराया, मेरे ना ठीक चलने के कारण वो गिरा। तो वो घटना को अपने से जोड़ने लग के देखने लग जाता है, तब वो लॉजिकल हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब हर बात पे कहीं ना कहीं सिद्धांत लगाकर उस चीज को देखना शुरू करता है। ज्यादा और पढ़ा लिखा होगा तो और ज्यादा विवेकवान हो जाएगा वो। मान लो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आध्यात्मिक ज्ञान में वो अपनी मन बुद्धि की स्थिति को भी देख लेता है कि मेरी मन बुद्धि उस समय कहाँ लगी हुई थी, मेरी मन बुद्धि ने किए हुए पापों का ये आज, मेरे द्वारा किए हुए निर्णयों को की जो गलती है वो उसका रिजल्ट मैं आज देख रहा हूँ। उसका देखने का नजरिया बहुत बदल जाता है। उसे कहेंगे हम सालिम बुद्धि। तो यहाँ पर पश्चाताप की इसीलिए बात आती है। पश्चाताप मुख्य तब है हमने अपनी ही की हुई गलतियों को यदि देखने लग जाएं। इससे बड़ी कोई आत्मग्लानि की बात नहीं होती है। सबसे बड़ी क्या है? हम खुद के ही पिछले किए हुए, पिछले लिए गए, पुराने लिए गए गलत निर्णयों के प्रभाव को, उसके रिजल्ट को देखने लग जाएं। तो तब पश्चाताप जो होता है उसमें क्या बोल दिया कि उससे पाप भस्म हो जाते हैं। पाप क्योंकि होते ही क्यों है? देहभान में होते हैं। देहभान में की हुई गलती क्या दोबारा दोहराएगा वो व्यक्ति? नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा इसका रिजल्ट यही और फिर यही रिजल्ट होगा। क्योंकि ड्रामे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ड्रामा तो ड्रामा है। नाटक एक बार चल जाता है तो क्या अंदर घुस के कोई उसमें बदलाव करता है? टीवी में नाटक चल रहा हो, पर्दे पे नाटक चल रहा हो, क्या आप बीच में जाकर ड्रामे बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते हैं। परंतु ये देखने आ जाए कि ये तो ड्रामा है, ये जड़ है, मैं इसके तुलना में मैं चैतन्य हूँ, तो आप ड्रामे से खुद को बाहर देख सकते हैं। और देखने की सारी कला है। इसीलिए मुरलियों में एक खास बात बोली है कि जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, इससे तुम्हें दर्शन शक्ति मिलती है, देखने की वो शक्ति जो तुम अभी देख नहीं पा रहे थे। दर्शन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझने की। क्योंकि दर्शन किसके किए जाते हैं? एक ही बात है, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। तो वो दर्शन करने की शक्ति है, जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे वो देखने लग जाओ। हाँ जी।
दीदी एक माने क्वेश्चन है ये कि आपकी आवाज मेरे ख्याल से साफ नहीं आ रही है ना प्रतिमा, उनकी आवाज नहीं साफ। किसकी? तुम्हारी? हाँ, मधु आंटी जी की। अरे मधु माता की हाँ, बार आवाज बार आ साफ। रही है। हाँ 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 हाँ, दीदी बोलिए, आप बोलिए। दीदी कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन है कि जब अपने कारण को जान लिया या मूल कारण को जब जान लिया तो नए पाप नहीं बनेंगे, लेकिन पाप भस्म कैसे होंगे? इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ, जब आपने बोला हमने जान लिया, ये तो नहीं हो सकता है जान लिया, नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में होता है, लेकिन 17 में काम पूरा होता है। बीच में तो पुरुषार्थ है ना। जान लिया परंतु उस पर कुछ काम किया, उस पर रिजल्ट आया, तब तो मानेंगे। हमने एक सोचा कि हाँ, ये तो मालूम चल गया नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का पार्ट किसका है, ये जान लिया। वो पार्ट है भी कि नहीं है, तो नर से नारायण बने कि नहीं, उन्हें ज्ञान जल में नरवण करते हैं कि नहीं बनते, ये स्थिति तो अपनी को देखते हैं ना। तो ये जब प्रैक्टिस है ये पूरी हो जाती है, तब कहते हैं 17। अब उस बीज का सत ही बचेगा। इतना पुरुषार्थ होने के बाद फिर प्रकृति नहीं रह जाती है। फिर ना करना रह गया ना कराना रह गया, बस होना ही होना है, वो अपने आप हो जाएगा। तो आप पश्चाताप की जो बात है ना, वो आत्मग्लानि है। वो तो होती चली जाती है, खत्म। रावण के सर जलते ही चले जाते हैं। रावण के सर हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, बस दिखते गए। जब दिखने लग जाते हैं, प्रत्यक्ष हो गया, तो समझो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। समझ में आने की बात है सारी। किसी को मालूम चल जाए सामने अग्नि है। ये पश्चाताप, ये जो हाँ बोले। पश्चाताप बोला गया तो बाबा ने हाँ, इसका जो इशारा किस तरफ बोला गया? पश्चाताप की अग्नि होती है। पश्चाताप की क्या बोली गई है? पानी तो नहीं बोला गया ना। पश्चाताप की क्या होती है? अग्नि अग्नि। होती है। हाँ, अग्नि है। अग्नि। हाँ, तो अग्नि क्यों बताई गई है? वही तो बात समझाई अभी। अग्नि में हर चीज वो भस्म चीज, हो जाती है ना। हाँ हाँ, जब भस्म हो जाती है ना, तो यहाँ क्या चीज है खास बात, तुम्हें वो चीज मालूम चल जाए कि ये चीज जो है, ये ठीक नहीं है, गलत है, मेरे लिए रॉन्ग है। निर्णय तुमने ठीक ठीक ले लिया। अब तुमसे पाँव रखोगे, कभी तुम्हारे बुद्धि पे पाँव जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। जा ही नहीं सकता। बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण यही है। ब्राह्मण क्यों कहा गया ब्राह्मण? ब्राह्मण ऐसे ही कोई ब्राह्मण नहीं होता है। इसीलिए शिखा वाला जो ब्राह्मण होता है, चोटी वाला ब्राह्मण ही ब्राह्मण माना जाता है। जिसकी चोटी नहीं होती उसे कोई ब्राह्मण भी नहीं मानता। चोटी नहीं है, चोटी मतलब क्या? शिखर का जो ज्ञान रखता है, उच्चतम कोटि का ज्ञान रखता है, वो शिखा ही से तो कनेक्ट रहता है, जिसको हम छठी इंद्रिय कहते हैं, 11वीं इंद्रिय कहते हैं। उसी से तो वो परम सत्य से कनेक्टेड है। वो नहीं है तो है ही नहीं कनेक्टेड। तुम कुछ बनना ही नहीं चाहते हो तो बनाने वाला बनाएगा ही क्यों? बनाने वाला टीचर है, क्यों बनाएगा तुमको? तुम बनने के लिए तैयार ही नहीं हो, अर्पण ही नहीं हो तुम, तो दूसरा तुम्हें कुछ बनाएगा? कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। शिष्य वही होता है जो पहले गुरु के सामने अर्पणमय हो जाए। वो तो सदगुरु है। वो तुम्हें गाइड ही क्यों करेगा? तुम उस पर चलना ही नहीं चाहते हो, तुम अपनी ही चाल चलोगे, तो वो तुम्हें नहीं गाइड करेगा। उसके लिए ईमानदार वफादार सब होना पड़ता है। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है? तो ऐसों से वो नहीं दिल लगाता है। आधा इधर हाफ कास्ट ब्राह्मण से उसका कोई मतलब नहीं होता। फुल कास्ट ब्राह्मण होना चाहिए, उनको ही गाइड करेगा वो। ठीक है।